देखो मेरा डॉगी आया। आजा 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 आ जल्दी दो। सारे खाएगा एक साथ। इसके लिए मैं स्कूल पे रखती हूँ पैकेट। 2 हैं ये दोनों भाई बहन हैं। इसको पकड़ के खा हाथ में, ऐसे खा, ऐसे ऐसे पकड़ के खा, ऐसे पकड़ के खा इसको। हे पागल, ए तू अपने खा के आया तू? जो खा के उसके पास भी आ गया। इसको मैंने अभी 4 खिला दिए, इसको इसको और इसको तो मैंने अभी दिए हैं बेचारे को। हाँ, एक पैकेट रोज लेके आते हैं और रोज ये लोग एक पैकेट खत्म कर देते हैं। देखो इतने वफादार है, लेकिन बाहर के कुत्ते अगर आते हैं ना, बड़े बड़े कुत्ते, उनको भी मेरे स्कूल में नहीं आने देते हैं। कपड़े गीले नहीं करना बेटा। भाई ऐसे करूंगी ना, मेरे पीछे पीछे भग के आते हैं। अभी तो खा रहे हैं और बुलाऊंगी ना तब आएंगे। अभी खाने में डिस्टर्ब हो जाएगा उनको। तो स्कूल से आकर मैं लेट गई, क्योंकि क्या करती, कुछ काम नहीं था, और काम तो बहुत था लेकिन करने का मन नहीं था। स्कूल से आती हूँ तो थकान लग जाती है पूरी, नींद भी नहीं आती है मुझे। तो मैं सोई थी, ऐसे लेटी थी, बस आराम कर रही थी कंबल में, लेकिन नींद नहीं आती मुझे। बड़ी बीमारी हो गई है नींद की। नींद तो मुझे वही रात के टाइम आएगी 10 साढ़े 10 बजे, और सुबह वही 6 साढ़े 6 बजे आँख खुल जाती है। अब बहुत दिनों बाद स्कूल भी चालू हुए हैं, तो फिर से वही शेड्यूल मेरा चालू हो गया। सुबह भाग दौड़ के काम करना और जल्दी जल्दी स्कूल जाना, फिर स्कूल के बाद आके थोड़ा सा रिलैक्स करना। आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए, मुझे मशीन लगानी है, अब रात को लगाऊंगी और कपड़े सूख जाएंगे तो सुबह डालूंगी सूखने। और ये स्वेटर है ना, मैं दिल्ली से लेकर आई थी, बहुत अच्छा स्वेटर है। अब ठंडी थोड़ी सी कम हो गई है ना, तो बस ये एक स्वेटर मैं पहनी हूँ और गर्म इनर पहनी हूँ अभी भी। तो ये एक स्वेटर से काम चल जा रहा है, वरना जैकेट पहननी पड़ती थी इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी। लेकिन अब देखो फरवरी की 2 तारीख, और अब जाके ना हमारे वहाँ पे ठंडी थोड़ी बहुत कम हुई है। सुबह तो मैं स्कूल गई थी ना, तो काफ़ी ठंडी लग रही थी। मेरा ये हाथ है ना पूरा ऐसे जकड़ गया था स्कूटी में, ऐसे हैंडल पकड़े हुए, और मैंने कोई ग्लव्स भी नहीं पहना था। भयंकर ठंडी लग रही थी। लेकिन फिर जैसे धूप निकल आती है ना, उसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। और मेरे घर में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, उनको मैंने घड़ी करके रख दिया। और वो वाली रजाई है ना, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी हो गई है कम। और अभी ना मुझे ढेर सारे ये कपड़े घड़ी करने हैं, यहीं बैठ के कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले एक कप बनाएंगे चाय, क्योंकि अब हो गई है शाम और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो अब अपने रेगुलर व्लॉगिंग हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ठंड है ना, हो गई थोड़ी सी कम। इस ठंड की वजह से तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ना रुक सी गई है। इस बार 10 साल बाद या 9 साल बाद इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ी है, क्योंकि मोस्टली फरवरी के यानी जनवरी 14-15 जनवरी पे ना ठंडी का दी एंड मान लेते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार तो फरवरी की भी 2 तारीख हो गई है और ठंड अभी भी कम नहीं है। लेकिन अब इतना है कि सुबह थोड़ा सा कोहरा हो जाता है, लेकिन दोपहर के जैसे ही 10-11 बजते हैं तो धूप निकल आती है। इतनी राहत मिली है, वो भी अभी 2-3 दिन से मिली है, वरना हमारे वहाँ तो इतनी भयंकर ठंड थी ना कि स्कूलों का टाइम है ना वो 10:30 बजे का कर दिया था। लेकिन आज सुबह से ही, आज 1 तारीख से हम लोगों ने स्कूल का टाइम है ना, अरे अपना तो आज ही हुआ ना बेटा, स्कूल का टाइम भी कल हुआ था। कल से, हाँ 1 तारीख से हम लोगों ने कर दिया सुबह 9 बजे, 8:45 बजे का टाइम है ना, अरे 8:45 बजे का है ना, हाँ 8:45 बजे का अब 1 तारीख से किया है। वरना 10:30 बजे के टाइम पे स्कूल चल रहे थे, वो भी क्यों कब चले, 29, 30, 31 3 दिन, वरना 29 तारीख तक तो स्कूलों की छुट्टी ही थी, जनवरी की 29 तारीख। और अब छुट्टियां पड़ी थी हमारी दिसंबर 27 तारीख से लेकर जनवरी 29 तारीख, पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गए छुट्टियों में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने। पहले 1 कप मैं पीऊँगी, आरू को दूध दूंगी, मोलू को दूंगी और बाबा को दूंगी चाय। ये मेरा शाम का काम जो मैं हमेशा करती थी वो फिर से शुरू हो गया।
और मेरे फ़ोन के अंदर बैटरी है 4%, वो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो उससे पहले मैं उसको चार्ज कर लूँ। ये लीजिए, हमने लगा दिया चार्जिंग पे, अब सही है, नहीं पता पड़ा कि फ़ोन मेरा गया। तो अभी ये दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। वैसे तो दूध है ना मॉर्निंग में ही आ गया था, लेकिन इसको मैंने कच्चा ही फ्रिज में रख दिया था और अब शाम को मैं इसको गर्म कर रही हूँ और बच्चों को भी दूंगी। खुद भी शाम के टाइम में दूध लेती हूँ। और वैसे आप लोग बोलोगे कि दी आपको दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने घुटनों के दर्द की वजह से पीना पड़ता है। आजकल तो हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती, और ऐसा मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ। और किसी को लगता है ना कि मैं आलू बहुत खाती हूँ, तो मेरे घर में आलू बनते बहुत हैं, लेकिन मैं आलू नहीं खाती। मैं आलू की सब्ज़ी में से है ना बाकी की चीज़ें खा लेती हूँ, बट आलू को मैं छोड़ देती हूँ। मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक बात और भी सच है कि मेरे घर में आलू अगर ना बने ना तो बच्चे और जय वो खाना ही नहीं खाते हैं, बहुत नाक मुंह चढ़ाते हैं, तो इस वजह से मुझे आलू बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर अभी है ना देखिए मैंने बना ली है चाय, तो मैं और बाबा पियेंगे चाय और बच्चों को दूंगी दोनों को दूध। और यहाँ पर आरू की कुछ क्वेरी है तो वो उसकी सॉल्व कर रही थी, क्योंकि अब पढ़ाई चालू हो गई है और 1 महीने बाद ही बच्चों की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रही है। और आरू के स्कूल में ना जीके कंपटीशन रखा है, जिसमें राम मंदिर से जुड़ी जितनी भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी की क्वेरी अभी मैं सॉल्व कर रही थी, क्योंकि राम मंदिर के बारे में ना न जाने कितनी जानकारी ना वीडियो देख देख कर और इंस्टाग्राम से ही मिल गई है, कुछ स्पेशली पढ़ने की ज़रूरत उसमें है ही नहीं। और मोलू के जूते रख के आई थी सूखने के लिए, ले आऊँ नहीं बंदर उठा ना ले जाए कहीं। अंधेरा हो गया, अंधेरा अंधेरा। रखे हैं कि नहीं रखे हैं? बाबा ये लकड़ियां जला के यहाँ से फ्री करो जगह। ये रखे, अभी भी नहीं सूखे ये जूते, इसके सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कितने दिन से सुखा रही हूँ इनको मैं, अंदर से ये गीले के गीले ही है। चलो जी बंद कर देते हैं, और सुबह धूप निकलेगी तो फिर सुखाऊंगी। मुझे तो कपड़े रखे हैं बाइक पे धोने के लिए, स्कूल गई थी मैं धो ही नहीं पाई, अब धोऊंगी। गोरी खणी। तो बस अब 1 कप पहले चाय पियेंगे। पहले नहीं, मेरी तो आदत है कि चाय मैं बहुत ठंडी करके पीती हूँ, तो चाय मैंने रख दी है। और जितने भी कपड़े घर में बिखरे पड़े हैं ना पहले उनको समेटूंगी, क्योंकि स्कूल जाती हूँ ना तो ये छोटे मोटे काम करने का मुझे सुबह टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। और आजकल तो मेरी हाउस हेल्पर है ना वो भी नहीं आ रही, कम से कम 1 महीना तो हो ही गया, क्योंकि उनके घर में भी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसी के चक्कर में वो नहीं आ पा रही हैं। और मेरे पास काम का इतना ज़्यादा पहाड़ आ गया है कि मैं बता नहीं सकती।
सारा काम सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट करके जाना पड़ता है, घर की साफ़ सफाई का। बस ये कपड़ों का जो काम होता है ना, ये मैं छोड़ के चली जाती हूँ। और अभी देखिए बच्चे तो ऐसे हैं कि टिफ़िन तक उन्होंने बैग से नहीं निकाला, तो अभी टिफ़िन रख के आई हूँ, वो मुझे धोने पड़ेंगे। और ये सारे कपड़े जो बिखरे पड़े, कुछ कपड़े धोने के लिए हैं तो उनको मैं लॉन्ड्री बैग में रख दूँगी, और कुछ कपड़े जो धुलने के नहीं हैं उनको मैं घड़ी करके कोने में रख दूँगी। क्योंकि मोस्टली कपड़े हैं ना ठंडियों के ही होते जा रहे हैं, उनको ना मैं धो धो के इकट्ठी एक जगह पे रखती जा रही हूँ। और जैसे ही ठंडी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो मैं सारे कपड़े उठा के रखना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन अभी तो कुछ मौसम का पता ही नहीं पड़ता, कभी ठंडी हो जाती है, कभी नॉर्मल मौसम हो जाता है, इस वजह से हम कपड़ों को उठाकर रख भी नहीं पा रहे। लेकिन जो बड़ी बड़ी जैकेट थी ना, जो कि हम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब पहनते हैं, तो उनको मैंने धो धो के रखना शुरू कर दिया है, उनको मैं पैक कर दूँगी। और छोटे मोटे जो स्वेटर हैं, इनर हैं, उन सबको मैं देखूँगी शायद फरवरी के बाद ही रख पाऊँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कश्मीर में नहीं रह रहे हैं। बस यहाँ पर है ना केवल बर्फ़ की कमी है, अगर बर्फ़ भी पड़ जाए ना तो कश्मीर की कमी पूरी हो जाए, इतनी भयंकर ठंड पड़ती है। तो जो भी छोटे मोटे कपड़े थे जो धुले थे, मैं लॉन्ड्री बैग में लेकर आई थी ना ऊपर से, वो मैंने दो यानी घड़ी करके रख दिए। और कुछ कपड़े सुबह के बिखरे पड़े, उनको भी मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ। और आरू यहाँ पे कर रही है अपने कंपटीशन की तैयारी, मोलू अपने खेलने में लगा है, क्योंकि वो तो जब तक नहीं बैठता पढ़ने, जब तक कि मैं उसको लेके नहीं बैठती। तो पहले मैं घर के पूरे काम फिनिश करती हूँ, फिर रात के टाइम मोलू को लेके बैठती हूँ, उसका होमवर्क कंप्लीट कराती हूँ, क्योंकि उसके लिए ना मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको डांटना भी पड़ता है, तब जाके वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। बड़ा आलसी हो गया है वो, क्योंकि छुट्टियां पड़ी है ना, तो बच्चों का मन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहाँ पे सारे काम कंप्लीट करके अब मैं बनाने आ गई हूँ डिनर। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, तो मिक्स वेज की खिचड़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने गोभी, आलू और हरी मिर्च, हरे धनिया, टमाटर और लहसुन ये कट करके रख लिए हैं। और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। इसमें डाला है मैंने जीरा, हींग, और इसी के साथ डालूंगी साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ये डाल के फिर इसका तड़का बन गया। और उसके बाद अब मैं डालूंगी यहाँ पे जो फाइन चॉप करके रखे हैं लहसुन, वो प्याज वगैरह मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और लहसुन थोड़े से पक जाएंगे, उसके बाद मैंने जो सब्जियाँ कट करके रखी हैं वो सारी सब्जियाँ एक एक करके मैं डाल दूँगी इसमें, और इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। 5-10 मिनट तो भूनना ही है कि सब्जियों का जो कच्चापन है ना वो चला जाए, और मैंने इनको पानी से वॉश किया था तो उसका पानी भी रिमूव हो जाए। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी धुली हुई खिचड़ी, जो कि मैंने चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और जितनी मुझे थिकनेस चाहिए खिचड़ी की उतना पानी। तो ये मान लीजिए कि 1 गिलास खिचड़ी हो गई है, तो 2-2.25 गिलास में इसमें पानी भी डाल दूँगी। और बस पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा आज का डिनर बन के हो जाएगा रेडी। क्योंकि जय गए थे खाना खाने कहीं शादी में, तो हम 3 ही जन थे और रोटियाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए आज हमने बनाई खिचड़ी, और इसको हम गर्मा गर्म खाएंगे घी डाल के। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म घी वाली खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि इस तरह की खिचड़ी है ना मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। और हम लोगों का आज मन नहीं था ना रोटी बनाने का, खाने का, तो फिर हम लोगों ने यही काम कर लिया, और बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ में ना मैंने थोड़ा सा मिक्स वेज का अचार भी लिया था, क्योंकि मैं खिचड़ी हमेशा अचार के साथ ही खाती हूँ। और यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी हूँ खाना, और मोलू नहीं खाएगा क्योंकि उसने अम्मा के घर पे खाना खा लिया, तो मैं और आरू ही केवल खा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए और आप हर रोज़ मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए फटाफट से हम लोग भी डिनर करते हैं, और आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय, क्योंकि हम लोग खाने के साथ साथ क्या कर रहे थे वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी।
खाना खाते खाते हम लोग देख रहे हैं टॉम एंड जेरी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। गुड नाइट, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।